पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हो। What's celebrity and everybody wants to see you every day. Hi everybody. Mr. Secretary, your reaction to a Russian drone strike in Romania. थैंक यू गाइस बोल के चले गए, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्निशन देने जा रहा है। अब इसमें गेम ये कि अंदर क्या बात हुई, अंदर प्रेशर पड़ा होगा इशाक डार पे कि आप रिकॉग्निशन दीजिए, और बाहर आकर के वो बिना कुछ बोले दोनों ने शक्ल दिखाई। हमें पता है वो कैसे दिखते हैं, तो आने की क्या जरूरत थी, सामने से निकल जाते, राइट। और यही काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कितना चीखे थे, एक जवाब नहीं दे रहे, प्रेस का जवाब नहीं दे रहे। इधर इशाक डार ने दिया क्या, देना चाहिए था। अगर आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं तो देना चाहिए था। अगर आप इतने ही बड़े प्रेस के फ्रेंजी हैं तो आपको देना चाहिए था, नहीं दिया आपने। लेकिन इशाक डार इस चीज को छोड़ नहीं सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। और देना कैसे पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रेशर है पाकिस्तान पर कि कैसे भी आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका जवाब है मेरे पास। एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा कि ये यहूद और हनूद वाली कहानी से बाहर निकल के ये शुरुआत से पाकिस्तानी बोलते रहे कि ये फिलिस्तीन जो है वो कश्मीर की तरह। अगर अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या कि इनको ये बोलना पड़ेगा कि भैया कश्मीर अलग है, फिलिस्तीन अलग है, या लोग ये बोलेंगे कि आप कश्मीर से भी पीछे हट रहे हो। पहले तो 370 हटने के बाद आपने कुछ नहीं किया, अब आप फिलिस्तीन में उनके साथ हो, तो इसका मतलब कश्मीर भी आपके हाथ से गया। ये क्या हुआ सर, पाकिस्तान ये क्या हुआ, मतलब ये तो आई टोल्ड यू सर सो मोमेंट आ गया है जहां पर पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है एज अ मीडिएटर। मतलब होते ना दूध में से मक्खी की तरह, चल भाई तेरा काम खत्म। बट वो एक है, दो तीन बड़ी चीजें हुई हैं। पहले तो ये हुआ है, इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर कम हियर। तीसरा चीज, लश्कर तैयबा का जो इंटरिम चीफ है अभी इस टाइम पे, उसने खुले मैदान में इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ही सेड हम मार देंगे किसी ने भी साइन करा, कोई भी हुक्मरान जिसने साइन करा हम उसको मार देंगे। हाँ। तो ये आई मीन हाउ डू यू पीस ऑल दिस स्टफ टुगेदर, दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। हम अगर इसको ये देखें कि ये एक न्यू जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट का एक जन्म का समय है। एक्चुअली पाकिस्तान वाज एक्चुअली लॉक्ड इनटू दिस सिचुएशन। शुरू में फर्स्ट टाइम जब लंच का और वो सारी चीजों का ऑयल का की बातें करी गई थी, रेयर अर्थ की बातें करी गई थी, और उसको इस तरह से ओवर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना ईद का, तो जैसे उसको तैयार किया जाता है ना, वैसे ही एक्चुअली इसको भी तैयार किया जा रहा था आसिम मुनीर को। तो ये जो एकॉर्ड है, ये एकॉर्ड बहुत ही डेंजरस एक्चुअली चीज है, और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। और ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश यूएस की तरफ से हो रही है, ये कोशिश में बलि का बकरा इसको बनना पड़ेगा पाकिस्तान को, बिकॉज बाकी तो सब मैनेज कर लेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया, इवन इफ इट हैज टू साइन, मे बी इट विल क्रिएट सम नैरेटिव विद इन द कंट्री, बट पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही हार्ड, बिकॉज इट हैज बीन हार्डवायर्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू। अब सडनली जो आपका बेसिक आइडियोलॉजिकल रीजन है, आप उसी में 180 डिग्री टर्न ले रहे हो, तो इवन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को कैसे फेस करेंगी कि भाई कल को तो तुम रिक्रूट करते थे तो ये चीज करते थे। तो पहली चीज तो ये है, तो इवन उनको भी अपनी फेस सेविंग चाहिए, तो वो अपने जो सिर का वो है वो उतारेंगे किसके ऊपर में, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उतारेंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना लंच खिलाया, आपको फील्ड मार्शल बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर, कि आपको हम ये बना देते हैं आपके कंट्रोल में, फिर आप एक लॉ पास कर दो जिससे कि आपका ओवरऑल कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अब जब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है हमने, तब हम तुमसे मांगेंगे कि भाई ये एक्शन लो। तो सी हाउ ब्यूटीफुली दैट ट्रैप हैज एक्चुअली बीन सेट अप फॉर मुनीर। तो ये जो ट्रैप सेटअप किया है, उस ट्रैप की वजह से अब सिनेरियो जो बन रहा है कि पहली चीज तो कतर हैज ओवरटेकन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज बीन टर्म्ड एज इररिलेवेंट इन दिस मीडिएशन काइंड ऑफ अ थिंग। ईरान सस्पिशियस हो गया है बिकॉज
पास पाकिस्तान इज लाइकली टू गेट अलाइंड विद सुन्नी सऊदी अरेबिया। तो वो सारी चीजें हैं। और एक पाकिस्तान को यूएस ने एंगेज इसलिए किया बिकॉज पाकिस्तान वाज गेटिंग टू क्लोज टू चाइना। सीपेक वाज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एंड दैट हैड टू बी एक्चुअली टॉपल्ड। सो ये सारी चीजें करके इन्होंने पाकिस्तान को एंगेज किया। सो इन ईदर केस द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। तारड़ साहब को थोड़ा भी समझाने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ये जो मैंडेटरी उन्होंने कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड कर दिया इजराइल को तस्लीम करवाने से मुस्लिम मालिक को। तारड़ साहब, कामरान भाई, इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन डीसी में अभी भी नंबर 1 लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी है। बीबीसी ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इसको अब्राहम अकॉर्ड को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इसमें आ सकेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं मौकफ भी आ चुका है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है। और दूसरा, फंडामेंटली पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट इजराइल, क्लियर मौकफ। नहीं तारड़ साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इजराइल को, जबकि इजराइल के हाथ में हज़ारों गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है। जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज़ जो है वो उसने यलगार की हुई है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके पर, तो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पे सर्वे आए, उनका दिमागी हालत ज़रा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है, और जो कंट्रीज करा रही हैं, पाकिस्तान जैसी लीडिंग कंट्री और सऊदी अरब जैसी कंट्री, उनको मुश्किल में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कॉमन सेंस इस्लाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस वक्त आपकी ट्रंप के पास। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखा। दोस्तों, तो आपको वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।